पीरियोडिक टेबल में पीरियड भी पढ़े, ग्रुप्स भी पढ़े, उसके नाम भी पढ़े, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ ली। यानी अगर हम उसमें एक एलिमेंट्स मालूम करते हैं कि वो कौन से ग्रुप से और कौन से पीरियड है, वो अब हम देखेंगे। फिर इसके बाद यानी पीरियोडिक टेबल ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। तो अब ये दोबारा देख ले, यानी पहले ग्रुप को हम अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन यानी नॉन मेटल है और बाकी सब अल्कली क्या है? मेटल है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। तो यानी हाइड्रोजन की बास प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के साथ होती है। इस वजह से हमने यानी हाइड्रोजन की ख़ास जगह अभी तक पीरियोडिक टेबल में मौजूद नहीं है। तो ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल कहते थे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी हमने पहले ग्रुप में रखा हुआ है। दूसरे ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ये याद रख ले, नाइट्रोजन फैमिली को हम निट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली को हम चिल्कोजन कहते हैं और हेलोजन फैमिली को हम साल्ट फार्मिंग। और 8वें ग्रुप को जीरो ग्रुप नोबल गैसेज, रेयर गैसेज, इनर्ट गैसेज। और यानी जो फर्स्ट बी है Cu का यानी कापर का, इसको हम क्वेंज मेटल कहते थे। और सेकेंड बी को हम यानी सीडो ट्रांजिशन, सेकेंड बी को Zn वाले को, Zn ग्रुप वाले को हम यानी सीडो ट्रांजिशन, पी से शुरू होती है लेकिन पी खामोश है, इसको हम सीडो ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। ये कहती हैं कि थर्ड पीरियड, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गान नहीं, यानी टिपिकल एलिमेंट्स में आर्गान नहीं आता। आर्गान के अलावा एक्सेप्ट नोबल गैसेस, यानी टिपिकल एलिमेंट्स में नोबल गैसेस नहीं आएंगे। तो टिपिकल एलिमेंट्स किसे कहते हैं वो अब हम देखेंगे कि टिपिकल इसको क्यों कहते हैं। टिपिकल इसको इसलिए कहते हैं, इस यानी पीरियड को, यानी सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है तो इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज सोडियम से शुरू होती है, लिथियम से नहीं, सोडियम से शुरू होती है। तो जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से कौन कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और नोबल गैसेस को आप शुमार नहीं करेंगे, यानी टिपिकल एलिमेंट्स में नोबल गैसेस नहीं आती। तो ये थर्ड पीरियड से है। कौन से? यानी थर्ड पीरियड से हैं। ये एलिमेंट्स थर्ड पीरियड से हैं और ये इसको टिपिकल इसलिए कहते हैं कि जो ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज होती है वो यानी लिथियम से शुरू नहीं होती, सोडियम से शुरू होती हैं। और नीचे जिस तरह के सोडियम प्रॉपर्टीज जिस तरह होंगे, नीचे ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज इसी तरह होंगे। मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज जिस तरह होंगे फिजिकल और केमिकल, बाकी ग्रुप्स के भी इसी तरह होंगे। इसी तरह एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो यानी टिपिकल एलिमेंट्स इस पीरियड को इसलिए कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज यानी बाकी ग्रुप्स के साथ मैच होती है। यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं यानी सोडियम से शुरू होती है, मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप से शुरू नहीं होती। सेकेंड ग्रुप्स यानी अपने लिए एक अलग है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ये लिथियम फर्स्ट ग्रुप में पड़ा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज यानी इन बाकी ग्रुप्स के साथ जो एलिमेंट्स है उनके साथ यानी मैच नहीं हो रही, तो इसलिए हम सोडियम से शुरू करते हैं। तो टिपिकल इसलिए इस पीरियड को कहते हैं कि यानी जो प्रॉपर्टीज शुरू होती हैं तो ये थर्ड पीरियड से शुरू होंगे। यानी सोडियम के प्रॉपर्टीज पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम के प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे। इस तरह मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम की प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे। यानी लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज अलग होंगे, वो अब हम बताते हैं। इसी तरह यानी बोरान
कि जो प्रॉपर्टीज वो अलग होंगे, यानी थर्ड ग्रुप के या 13 ग्रुप्स इसको हम कहते हैं। इसके प्रॉपर्टीज यानी एल्यूमिनियम से शुरू होंगे तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इसी तरह यानी इसके प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से शुरू होंगे तो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज यानी गैलियम के साथ यानी सिमिलरिटीज होती है। तो इसी तरह सेकेंड पीरियड को हम नहीं लेंगे, हम थर्ड पीरियड को लेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप्स के साथ यानी नीचे ग्रुप्स के साथ उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। तो वो अब हम पढ़ेंगे कि लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज किस तरह होती है, वो अपने ग्रुप्स के साथ क्यों मैच नहीं हो रही। अब हम पढ़ते हैं इसको। अब हम कंपेयर करेंगे सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज को। अगर हम लिथियम लेते हैं, लिथियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। तो ये जो लिथियम हाइड्रोक्साइड दिया लिथियम ने, ये क्या है, वीक बेस है, वीक बेस। इसी तरह अगर हम सोडियम को वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। तो इसको देके यह क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ी कि लिथियम यानी फर्स्ट ग्रुप से उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो लिथियम वीक बेस देती है और बाकी जो सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, वो सब क्या देती है, यानी स्ट्रॉन्ग बेसेस, और लिथियम वीक बेस देती है अगर हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये पहला हुआ। दूसरा हम देखते हैं, अगर हम लिथियम को ऑक्सीजन, चंद पढ़ेंगे उसके बाद यानी और नहीं पढ़ेंगे, अगर हम लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देगा, लिथियम मोनोऑक्साइड देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देगा, यानी मेटल परऑक्साइड देगा। ठीक है, यानी लिथियम मोनोऑक्साइड देता है और सोडियम यानी मेटल परऑक्साइड देता है। या इसको अगर आप मेटल लेते हैं, यानी अगर आप इसकी जगह पोटाशियम लेते हैं या सीजियम, तो यानी ये सोडियम परऑक्साइड देगा, या यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि सोडियम परऑक्साइड देगा। तो जो भी मेटल आप लेते हैं, यानी ये इसी तरह होगा। अगर हम इसकी जगह और मेटल लेते हैं तो मेटल यानी परऑक्साइड देगा, लेकिन लिथियम सिर्फ मोनो ऑक्साइड देती है। इसी तरह अगर हम और देखें इसको, अगर हम यानी लिथियम को किसके साथ रिएक्ट कर दें, हाइड्रोजन के साथ। इसके बाद तीसरे को देखें, लिथियम को अगर हम हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो क्या देगा, लिथियम हाइड्राइड। और ये क्या है, ये स्टेबल है। लेकिन अगर हम मेटल यानी कोई भी सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, रुबिडियम वगैरह, तो अगर हम मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या देगा, यानी मेटल हाइड्राइड। और वो मेटल हाइड्राइड क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर होकर यानी लिथियम हाइड्राइड स्टेबल बनाता है और ये अनस्टेबल बनाते हैं बाकी मेटल फर्स्ट ग्रुप के। इसी तरह अगर हम छठवें पर देखें
तो अगर हम लिथियम को हेलोजन फैमिली के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हेलोजन फैमिली के साथ अगर हमने उसको रिएक्ट किया तो वो क्या देगा, लिथियम हेलाइड। और ये लिथियम हेलाइड क्या होगा, सॉल्युबल। लेकिन अगर हम मेटल लेते हैं और मेटल को हेलोजन फैमिली के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देगा, मेटल हेलाइड। और वो मेटल हेलाइड क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये यानी टिपिकल प्रॉपर्टीज थे किसके, यानी कि हम यानी टिपिकल प्रॉपर्टीज थर्ड पीरियड से क्यों लेते हैं और हम यानी उसको सेकेंड पीरियड से क्यों नहीं लेते। तो ये प्रॉपर्टीज आप थोड़ी मिसाल के तौर पर आप ले सकते हैं। रिलेशनशिप पढ़ेंगे, रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं वो अब हम पढ़ेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। तो डायगोनल रिलेशनशिप यानी सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के दरमियान होती है, वो अब हम पढ़ेंगे। यानी डायगोनल रिलेशनशिप सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड बिटवीन, यानी सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के दरमियान होती है डायगोनल रिलेशनशिप। तो हम सेकेंड पीरियड लिखेंगे। सेकेंड पीरियड कौन सा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। थर्ड पीरियड कौन सा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो डायगोनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं वो अब हम बताएंगे। यानी सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड हम के दरमियान उसमें निकालेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज इसी तरह, इसकी प्रॉपर्टीज इसकी तरह और इसकी प्रॉपर्टीज इसकी तरह। तो ये क्या है, यानी डायगोनल डायगोनल रिलेशनशिप है। तो इसमें किस तरह डायगोनल डायगोनल रिलेशनशिप है, ये बास बुक्सों में यानी उससे भी ज़्यादा, लेकिन ये इस सिर्फ तीनों में है। इन तीनों में सिर्फ यानी डायगोनल रिलेशनशिप है, बाकी के साथ डायगोनल रिलेशनशिप नहीं है। यानी इन तीनों के साथ सिर्फ डायगोनल रिलेशनशिप है। तो डायगोनल रिलेशनशिप हम देखेंगे कि इनके दरमियान ऐसा कौन सा वास्ता है जो उन दोनों के दरमियान, यानी ये इसी तरह होगा कि लिथियम सोडियम के साथ रिलेशनशिप करेंगे, लेकिन ये इसी तरह होती है यानी तिरछी उसकी यानी रिलेशनशिप होती है। बाकी हम तो पढ़ते हैं ग्रुप्स में कि नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगे, लेकिन सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की क्या होती है, यानी सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की क्या होती हैं, उसके डायगोनल डायगोनल रिलेशनशिप होती है। तो हम सब पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी डायगोनल रिलेशनशिप होगी। तो अगर हम देखें लिथियम को, सबसे पहले लिथियम की जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होंगे, वीक बेस। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देके वो क्या होंगे, वो भी वीक बेस होंगे। तो ये उसकी यानी एक डायगोनल रिलेशनशिप हुआ। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो अगर हम लिथियम को देखें, लिथियम क्या है, हार्ड है, और मैग्नीशियम भी क्या है, हार्ड है। तो दोनों क्या है, यानी हार्ड है। इसके बाद अगर लिथियम नाइट्राइड बनाते हैं, लिथियम अगर नाइट्राइड बनाते हैं तो मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बना सकते हैं।
ठीक है, ये भी उनके साथ यानी एक डायगोनल रिलेशनशिप हुआ। अगर हम एटॉमिक रेडियाई देखें तो एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई यानी लिथियम की है 152 पीएम। पीएम किसे कहते हैं? पीएम किसके बराबर होगा? 1 ज़रब 10 की ताकत -12। तो इसको हम यानी पीएन पिकोमीटर, इसका नाम क्या है? पिकोमीटर। तो पीएम यानी लिथियम की इतनी है और मैग्नीशियम की कितनी है? 160। तो यानी ये तकरीबन आपस में बराबर होती है। इसके बाद अगर हम उसकी आयनिक रेडियाई देखें तो आयनिक रेडियाई लिथियम की आयनिक रेडियाई लिथियम की 76 पीएम है और मैग्नीशियम की 72 पीएम है। इसके बाद नंबर 6 पर अगर हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की 1 है और मैग्नीशियम की 1.2 है। तो ये एक दूसरे के साथ यानी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सेम होंगे, बेरिलियम एल्यूमिनियम की, बोरान और सिलिकॉन की, तो इसकी भी होती है, लेकिन सिर्फ ये 9th क्लास की है। 9th क्लास के लेक्चर हैं तो ये फिर यानी लंबे हो जाएंगे। तो हम यानी बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ भी निकाल सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो आप बस सिर्फ यानी डायगोनल रिलेशनशिप याद कर ले, ये आपके लिए काफ़ी है कि डायगोनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं। तरह एक एलिमेंट्स के पीरियड और ग्रुप्स मालूम कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले 8वां ग्रुप्स लिख ले, हीलियम, नियान, आर्गान, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। तो मैंने इसके एक लॉजिक बताई थी, यानी पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स मौजूद है वो आप बता दे जल्दी जल्दी। तो यानी पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32। तो अब देखें, अगर हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 के साथ 8 को जमा कर दे 10 और 10 के साथ 8 को जमा कर दे 18, 18 को 18 जमा कर दे 36 और 36 को यानी 18 जमा करवा दे तो 36 को अगर हम 18 जमा करवाते हैं तो कितना आएगा? 54। और अगर हम 54 को दोबारा 32 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 86 और 86 को फिर 32 जमा करवा दे, कितना आएगा? 118। तो आप देख सकते हैं यानी हमने इन सब की एटॉमिक नंबर निकाल दी। हीलियम 2, नियान 10, आर्गान 18, क्रिप्टॉन 36, जिनान 54 और रेडान 86। और इसके यानी इसको अब हम यानी साइंटिफिक नेम और देंगे। इसको अगर हम नेम देंगे ओस्ट्रोंशियम, तो ये यानी और अभी इजाद हुआ है। तो अगर हमने ये मालूम कर दी तो इसकी वजह से हम यानी एक एलिमेंट्स के ग्रुप्स और पीरियड मालूम कर सकते हैं। तो ये कौन से पीरियड से है?
पहले से, ये दूसरे पीरियड में है, ये तीसरे में, ये चौथे में, ये पांचवें में, ये छठे में, ये सातवें में। तो मैंने उसके पीरियड नंबर लिख दी। अगर हम एक एलिमेंट्स के मालूम करते हैं, आप एक एलिमेंट्स उठा दे, जिस तरह के आपने अगर गैलियम के उठा दिया, गैलियम के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 31। तो अब बताए गैलियम किस पीरियड में है और किस ग्रुप्स में है, तो आप किस तरह बताते हैं? तो गैलियम को देके, गैलियम के एटॉमिक नंबर 31 है, तो 31 से आगे जाए, 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36। तो 36 किस पे आती है? क्रिप्टॉन की। तो 36 किस पे आती है? क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन कौन से पीरियड से है? फोर्थ पीरियड। तो हम लेंगे कि ये फोर्थ पीरियड में है। तो गैलियम यानी फोर्थ पीरियड में है। 31 से आगे जाए यानी नोबल गैसेस तक आप पहुंच जाए, तो नोबल गैसेस यानी 36 पर होती है, तो 31 से 36 की तरफ, तो 36 क्या है? यानी 4 पीरियड है, तो इसको आप 4 पीरियड में शुमार करेंगे। ग्रुप्स किस तरह निकालेंगे कि कौन से ग्रुप से है? तो आप 18 को लेंगे, 18 और 18 के साथ जमा करवा दे। ये क्या है? 31 है, इसके एटॉमिक नंबर 31। और यानी हमने चौथे पीरियड से लिया, तो ये क्या है? 36 है क्रिप्टॉन आखिरी यानी नोबल गैसेस। तो इस 36 को इससे माइनस कर दे, तो 18 जमा 31 से 36 को माइनस कर दे, कितना आएगा? 5। तो माइनस ज़रबे जमा माइनस, तो 18 से 5 को माइनस कर दे तो 13। तो ये कौन से ग्रुप से है? 13। तो अब हम देखते हैं कि इसी तरह है कि नहीं। तो आप गैलियम को देखें, गैलियम के एटॉमिक नंबर कितना है? 31। तो 31 ये कौन से पीरियड से है? ये चौथे पीरियड से है। तो अब हमने निकाल दी इसका यानी ग्रुप्स। अगर हम देखते हैं इस तरफ दिया हुआ है, तो अगर हम ग्रुप्स देखते हैं तो ये 13 ग्रुप्स में आती है, तो ये 13 ग्रुप्स में आती है। इसी तरह और एग्जाम्पल ले ले, अगर हम सिलिकॉन के निकालते हैं, तो सिलिकॉन के किस तरह हम निकालेंगे? तो सिलिकॉन के यानी एटॉमिक नंबर 14 है, तो 14 से आगे जाए, 14 से आगे कौन सा आता है? आर्गन 18। तो 18 कौन से पीरियड से है? तीसरे। तो हम इसको लिखेंगे कि तीसरे पीरियड से है। इसके बाद 18 को जमा करवा दे 14, और 14 से यानी 18 को माइनस कर दे, 14 माइनस 18 माइनस 4, माइनस ज़रबे जमा माइनस, तो 18 से 4 को निकाल दे, कितना आएगा? 18 से 4 14। तो ये 14 ग्रुप से बिलोंग रखेंगे। तो अब इसको देखें, यानी सिलिकॉन को देखें, सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर 14 है, तो ये कौन से पीरियड से है? तो ये तीसरे पीरियड से है, देखे। और कौन से ग्रुप से है? यानी 14 ग्रुप से बिलोंग करती है। तो आप हर एक की इसी तरह निकाल सकते हैं। लेकिन जब लेंथिनाइड सीरीज आ जाए, यानी जो 6th पीरियड है और 7th पीरियड, तो आप इस 18 की जगह 32 लगाएंगे। यानी अगर आप छठे पीरियड या 7वें पीरियड के मालूम करते हैं, तो आप 18 की जगह 32 जमा करवा देंगे। तो आप 18 की जगह 32 जमा करवा देंगे। अगर हम सीजियम के पीरियड और ग्रुप मालूम करते हैं, तो ये फार्मूला उस पर अप्लाई नहीं होता। तो अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं, तो सीजियम यानी 55 है, तो 55 के बाद कौन सा इंसा आता है? 86। तो ये 6th पीरियड से है, यानी 55 के बाद क्या आएगा? 86। तो 86 यानी 6th पीरियड से है,
तो इसको हम 6th पीरियड लिखेंगे, यानी 55 के बाद 86 आती है तो 86 6th पीरियड में है, तो ये 6th पीरियड में हुआ। अगर हम इसके ग्रुप्स मालूम करते हैं तो 55 से 86 माइनस कर दे, -31 आ जाएगा, और 18 को जमा कर दे तो ये -13 आता है। तो जब माइनस में जवाब आ जाए तो उस वक्त आप उसको 18 के साथ यानी एडेड नहीं करेंगे, फिर 18 की जगह 32 लगाएंगे। तो देखें यानी पीरियड तो वही होगा, यानी 55 के बाद क्या आती है 86, तो 86 कौन से पीरियड से 6th पीरियड से। ग्रुप्स हम मालूम करते हैं तो 55 से 86 माइनस कर दे, -31 आ जाएगा, तो -31 से 32 को 32 से -31 माइनस कर दे, 1 जवाब आएगा। तो सीजियम क्या है, ग्रुप 1 में से है। तो आप देख सकते हैं कि सीजियम यानी ग्रुप 1 में है और कौन से पीरियड से है, 6th पीरियड से है। तो यानी सीजियम 6th पीरियड से है और ग्रुप 1 से है। इसी तरह और एग्जाम्पल लेके प्लूमोनियम की 84 है एटॉमिक नंबर, तो 84 के बाद क्या आती है 86, तो 86 कौन से पीरियड से 6th पीरियड से है, तो ये 6th पीरियड से हुआ। अगर हम उसकी यानी ग्रुप्स मालूम करते हैं तो 84 से 86 माइनस कर दे, -2 आएगा, तो 18 से -2 को माइनस कर दे, 16 आएगा। तो प्लूमोनियम कौन से ग्रुप से है, तो प्लूमोनियम को देखे ये 6 यानी 16 ग्रुप से है और कौन से पीरियड से है, 6th पीरियड से है और यानी 17 ग्रुप से बिलोंग करती है। तो इसी तरह यानी जब आपके पास जवाब एडेड यानी पॉजिटिव में आए तो आप उसके साथ यानी 18 जमा करवा सकते हैं, लेकिन आपके साथ अगर जवाब माइनस में आ जाए तो उस वक्त आप 18 की जगह 32 लगाएंगे, तो आप यानी 18 की जगह 32 को जमा कर देंगे।